चैरिटी रिस्क में बरकत लाती है और चैरिटी के ना बड़े क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं। आप मिसाल तौर पे गर्मी के मौसम में परिंदों को पानी पिलाने के लिए वो एक मिलता है पूरा वो सेटअप, वो लगा सकते हैं, ठीक है। आप उसमें कोई रोटियां डाल सकते हैं, ये भी चैरिटी है, ठीक है। आप जो है वो दरख्त कहीं लगा सकते हैं, कोई उसका साया ले लेगा। अभी मैं गया था थल के इलाके में, साउथ पंजाब, लिया से 40-50 किलोमीटर है। तो यकीन करें वहाँ जाके दरख्त की अहमियत पता लगी। डेजर्ट था, बहुत ड्राई डेजर्ट था, तो हर घर में एक दरख्त था। बस उसी दरख्त के नीचे वो मंजी डाल के जो है बैठते थे और थोड़ी सी हवाओं ने आती थी, ठंडी हवा, तो वो उनका पूरा सरमाया था। तो दरख्त की बड़ी अहमियत है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चैरिटी हो सकती है। फिर ये कि इवन किसी को स्माइल करके देखना, ये भी चैरिटी होती है। स्पेशली माँ बाप को स्माइल करके देखना, ये तो बहुत बड़ी चैरिटी है, ऑब्वियस सी बात है। फिर ये कि अपनी एक ऐसी आदत बनाएं कि जो सदका जारिया चैरिटी हो आपकी। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पे काम कर रही हैं। वन उम्मा को चेक करें, सीरिया में, टर्की में बहुत काम कर रहे हैं, यूसुफ चैम्बर्स, ठीक है। इसी तरह आपने शायद नाम सुना हो, एक अली बनात का नाम सुना आपने कभी? अली बनात को चेक कीजिएगा वीडियो उसकी। वो एक नौजवान था जो बिलियनियर था, उसके बाद उसको जो है वो स्टेज 4 कैंसर हो गया थ्रोट का, और उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर्स ने तो कहा था आपके पास 2-3 महीने हैं, लेकिन ये कि वो आई थिंक 2 साल, तकरीबन 1.5-2 साल ज़िंदा रहे, और उनको पता था मैं मर जाऊंगा। लेकिन ये कि वो मरने से पहले अपनी सारी दौलत जो है वो चैरिटी में लगा कर गया। और उसकी ऑर्गेनाइजेशन है अली बनात की, वो आप चेक कीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन का नाम शायद आप में से पता है किसी को, चेक किया आपने कभी उसकी? अच्छा, वो बहुत अच्छा काम कर रही है उसकी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अफ्रीका में काम कर रही है बेसिकली। तो वो इतना आसान है चैरिटी करना इन जगहों पे कि सिंपली आपने एक बटन क्लिक करना है, अपनी बैंक डिटेल या वीज़ा कार्ड डालना है, $1 पर मंथ कटेगा। अब ये कटता रहेगा, सदका जारिया है थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। हो सकता है क़यामत वाले दिन वो $1 आपको बचा ले, हु नोज़। और ऑप्शंस हैं, मज़ीद भी हैं, इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, बस ये कि देखने की ज़रूरत है। फिर फरमाया अर्लीस्ट टीचिंग्स में से, ही इज़ नॉट अ परफेक्ट बिलीवर। वो शख्स जो है वो कामिल मोमिन नहीं है जो खुद तो खाना पेट भर के खाए, लेकिन उसका जो नेबर है वो भूख और प्यास में मुब्तला है। अगेन नेबर के हवाले से है, तो फूड शेयर करना चाहिए, बहुत अच्छी ये बात है। जैसे वो मेरे एक दोस्त बता रहे थे, उनकी वालदा ने बचपन से उनकी ये ट्रेनिंग की है। अब देखें ये छोटे छोटे मुहावरे कह लें इन्हें, या लोगों ने बनाए हुए, वो जैसे पंजाबी में क्या कहते हैं उन्हें, मुहावरे कहते हैं, क्या कहते हैं, एनीवे। जैसे उन्होंने बताया कि मेरी वालदा ने बचपन से मुझे कहा है कि पुत्र रल खा वंड खा ते, तीसरी चीज़ सॉरी मैं भूल गई है रल खा के मिल के खा, वंड खा के बांट कर खा, तीसरी चीज़ मेरे जहन से निकल गई, लेकिन वो बड़ी प्यारी बात थी, टू द पॉइंट थी, 1 सेंटेंस था, लेकिन इट वाज ब्यूटीफुल। तो वो कहता है मेरी बचपन से आदत उन्होंने बना दी कि देखो जब खाओ मिल के खाओ, जब खाओ बांट के खाओ, और जब चाहो हाँ मीठा खाओ, ये तीसरी चीज़ ये थी। यानी मीठे अल्फाज बोलो और लोगों को शफकत दो, मोहब्बत दो, तो ये बड़ी प्यारी बात है। तो इसीलिए खाना मिलकर खाना चाहिए। फिर फरमाया शो मर्सी टू पीपल ऑन अर्थ सो दैट अल्लाह विल हैव मर्सी ऑन यू इन हेवन। लोगों पे रहम करो ताकि अल्लाह आसमान पे तुम पे रहम करे। अब देखें ये वो टीचिंग्स हैं जिसकी हमारी कौम को आज अशद ज़रूरत है, ठीक है। हम भी सेम हालात से गुजर रहे हैं, बेसिक टीचिंग्स हैं ये। फिर ट्राई टू अवॉइड फायर, आग से बचो। सही बुखारी की हदीस है, चाहे कि आधी खजूर भी चैरिटी में दो, इफ़ नॉट बाय टेंडरिंग अ गुड वर्ड। अगर कुछ अच्छे अल्फाज ना बोल सको, हाँ अगर तुम खजूर भी ना दे सको तो कुछ अच्छे अल्फाज ही अदा कर दो। तो ये बहुत ज़बरदस्त चैरिटी है। और फरमाया कि आग से बचो, चाहे ये भी करके तुम्हें बचना पड़े। यानी देखें कितनी सीरियस बात है आग से बचना। फिर एक और टीचिंग है, क्लोथिंग एन अंडर क्लैड मुस्लिम। किसी ऐसे बंदे को जो भूख नंग का शिकार है उसको कपड़े देना। हमारे घरों में कितने कपड़े जो है एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, लेकिन हमें बहुत कम ये ख्याल आता है कि इसको कहीं दे दें, और ये भी बहुत आसान है। देखें अब तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसी जो ये काम कर रही हैं। अखुवत का बहुत अच्छा काम है, क्लोथ बैंक है अखुवत का, ठीक है। कपड़े निकाले अपने, उन्हें कॉल की, सिंपल वो घर से आपके ले जाते हैं, आपको करना ही कुछ नहीं पड़ेगा। तो देखें कितनी आसानी हो चुकी। सहाबा के लिए तो इतनी आसानियाँ नहीं थी नेकी में,
ये भी आज के दौर का एक अलमिया है कि नेकी आसान हो चुकी है लेकिन उसके बाद नेकी नहीं की जा रही। ठीक है, ये सोचने की बात है।